बेनी जी, आपको लग रहा है, मैं आपसे पूछूंगी, आपकी फोर्स, इजराइल की सेना खमनेई को टारगेट करने से पहले 2 बार नहीं सोचेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसराइल ने अभी तक बोला नहीं है, मैं न्यूज पर भी हूँ, क्या हम लोग ने खमेनी को मारा है, क्या खमेनी को एम किया है? हाँ, ऐसा नहीं खमेनी कहा, तेहरान सही में खमेनी तेहरान में नहीं है, इज आउटसाइड तेहरान। एंड हम लोग का जो अभी ये हो रहा है, बॉम्बिंग हो रहा है, वो तेहरान में हो रहा है और बेसिस पर हो रहा है। सब उन लोग के बेस जो है वो तेहरान में है, तो उधर हो रहा है। खमेनी को अभी तक हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे और हम लोग का विचार भी नहीं है उन लोग को हाथ लगाने का। खमेनी को हाथ लगाना था तो पहले ही दिन मारते थे उसको। हम लोग को खमेनी को मारना ही नहीं है बिल्कुल। हम लोग को ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना ही नहीं है। हम लोग को खाली एक ही चीज मांगता है, जो अमेरिका ने उन लोग को 60 दिन दिया था, 60 डेज दे गिव देम। वो 60 दिन में उन लोग ने एक साइन करते थे अमेरिका के साथ, कुछ भी नहीं होता था। ये होता था ही नहीं। अमेरिका हम लोग को करने को भी नहीं देते थे। ये आई थिंक एज पर माय ओपिनियन, जो नेतन्याहू है और जो अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी और उन लोग ने विचार किया था कि 60 डेज देंगे, 61 डेज यू कैन अटैक। और यही मेरे को लगता है हो गया है, और दूसरा कुछ नहीं, कुछ प्री प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। द प्लान वाज एक्चुअली टू सिट ऑन द टेबल, to use the pen and not the bombs and to sign. That's all. मैं एक बार आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार एयर कॉमोडोर आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी उस तरह की है कि अगर वो चाहें तो वो खमेनी को टारगेट कर सकते हैं? यहाँ बेनी साहब कह रहे हैं हमारा टारगेट खमेनी है ही नहीं, अगर हम चाहते तो बहुत पहले मार गिराते। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने हानिये को ईरान के अंदर जाके मारा, नसरुल्लाह को मारा और बड़े बड़े सुलेमानी को पहले मार चुके हैं, और अभी तो 20 से ऊपर मिलिट्री लीडर, चीफ ऑफ स्टाफ, उनका IRGC के जो कमांडर है, सबको मार चुके हैं। खमेनी अगर छुपा भी हुआ है बंकर्स के अंदर, अभी इजराइल के पास वो वाले बंकर बस्टिंग बॉम्ब है जो लाइट बॉम्ब्स हैं, उसको GBU 28 कहते हैं। तो उनकी वो क्षमता नहीं है जो GBU 57 की है, क्योंकि 200 फुट तक नहीं जा सकते हो, लेकिन थोड़ा हिस्सा वो जा सकते हैं पेनिट्रेट करके। तो अगर बंकर्स में है तो बंकर में वो अटैक कर सकते हैं, और यही अटैक शायद चल भी रहे होंगे जो आपका चैनल दिखा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो ये आती है कि डे आफ्टर पे आप क्या करोगे। देखिए, ट्रम्प साहब सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, होता है कुछ, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो कुछ और ही होता है। तो कहीं ना कहीं जितना भी उनकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, और जो भी उन्होंने बोला है वो उससे वापस, तभी अमेरिका में कहते हैं ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज को अगर हम साथ में देखें, और वो ये कह रहे हैं कि वो टारगेट करेंगे खमेनी को, तो उसके बाद का सोचा है उन्होंने? मुझे 30 सेकंड्स दीजिएगा, मुझे उसके बाद का सोचा है क्या उन्होंने सोचा है कि मुश्ताबा को भी मारेंगे, क्या सादिक लारीनी को भी मारेंगे, क्या रेजा को डालने का वहां पहलावी, जिसका कोई लिंक नहीं है इस समय, 17 साल के थे जब वो गए थे अमेरिका। और उसके बाद एक चीज है, जो प्रेसिडेंट मसूद है वहां पे, जो कि इलेक्टेड है, जिनका कोई भी नाम नहीं आया अभी तक, उनको क्यों नहीं प्रॉप अप करता है अमेरिका? एक्चुअली वो मॉडरेट है और उनके बहुत अच्छे लिंक्स है पश्चिमी देशों के साथ में उन्होंने अपनी कैबिनेट में वो लोग रखे हैं जो पश्चिमी देशों के ओरिएंटेड हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बिलीव करते हैं। तो कहीं ना, और कॉमोडोर जो आप बात कह रहे हैं कि ट्रम्प जो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, और इसकी चर्चा हमने कई बार की है, गुलरेज जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि ट्रम्प क्या फैसला लेंगे किसी को नहीं पता होता है। लेकिन मैं एक बार जरा ये जरूर बताना चाहती हूँ कि इस पूरी लड़ाई में वो 57 मुस्लिम देश कहाँ हैं जिनका जिक्र हम बार बार कहते हैं, और जिनका जिक्र पाकिस्तान तो कई बार कहता है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, यूनिटी के नाम पर। वो सब देश कहां चले गए हैं? 57 मुस्लिम देश, फिर भी ईरान अकेला है। सऊदी और UAE खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, ये आप जानते हैं। सऊदी अरब इजराइल के साथ, जॉर्डन भी इजराइल की मदद कर रहा है। ऐसे में बाकी देशों की अगर मैं बात करूं, ओमान, कतर, बहरीन, यहां इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। तो आप समझ जाइए, अमेरिका के मिलिट्री बेसेस होने का मतलब ये अमेरिका के साथ हैं। इसी के साथ इराक, सीरिया, लेबनान, इन देशों ने पहले ही अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो अब कौन बचा? अब तुर्की है। तुर्की के साथ अमेरिका के जिस तरह के व्यापारिक रिश्ते हैं, वो उन्हें क्या खराब करना चाहेगा, इसीलिए वो चुप है। वो निंदा जरूर कर रहा है, लेकिन क्या निंदा से आगे करेगा?
और पाकिस्तान जैसा देश जो कि मदद की बात कहकर यू टर्न ले चुका है, कह रहा है कि हमने तो कोई न्यूक्लियर बम गिराने की बात नहीं की। आपको याद होगा कि कैसे ईरान ने कहा था कि पाकिस्तान हमारी मदद के लिए आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर यू टर्न ले लिया। तो इन सब परिस्थितियों में एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे पूछ रही हूं, कौन सा देश मदद करेगा ईरान की? क्योंकि ईरान ये कहना चाह रहा है कि यहूदियों के खिलाफ लड़ाई है, मुस्लिम देश साथ आए। हाँ, हमने देखी है इस्लामिक समुदाय की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो किसी चीज़ पर तो अग्री नहीं कर पाते। यासिर अराफात का मैंने लेक्चर सुना था, मैम गिव मी अ मिनट, जब मैं सॉर्बोन फ्रांस में पढ़ता था। PLO के लीडर बोले जब तक इजराइल है हम इकट्ठे होकर उनसे लड़ेंगे। मान लीजिए कल इजराइल किसी और जगह पे जाके बस जाता है, हम एक दूसरे को ठोकेंगे, क्योंकि हम लोग आपस में वी कैन नॉट गेट अलॉन्ग। तो ये इस्लामिक समुदाय की जो ये नौटंकी करते रहते हैं, कुछ नहीं है इसमें मैम, कोई नहीं खड़ा ईरान। पहली बात तो यह, ईरान इज़ नॉट अ मिडल ईस्टर्न कंट्री। ईरान अरब देश नहीं है। ईरान तो 1500-2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। उसको क्या तकलीफ हो रही है? कभी इजराइल ने कहा है कि ईरानियन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? जो ईरान की सरकार कहती रहती है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, दुनिया से मिटा दो इस देश को, किस बात के लिए? वही है मैम कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेरा मानना है कि जितने अरब देश हैं जिन्होंने दोस्ती कर ली थी इजराइल के साथ, इब्राहिमी अकॉर्ड लीजिए, कैंप डेविड, जो भी था जिन्होंने दोस्ती की, वो मान गए हैं कि इजराइल के साथ दोस्ती करना अनिवार्य है, हमारे हित में है। लेकिन ईरान जो है, वो जो बहुत दूर है उस इलाके से, वो डटा हुआ है कि पता नहीं क्या उसको तकलीफ है कि मुझे ये करना है इजराइल को, ये वो। एक भी देश उसका समर्थन नहीं करेगा, इस्लामिक और नॉन इस्लामिक, उसके साथ कोई नहीं है। मैम मेरा भी ये मानना है कि वो जो अली खमेनेई साहब हैं वो ईरान में नहीं है मैम, वो मॉस्को चले गई है। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं हमारे सर्कल में, सभी ने ये कहा है कि वो वहाँ बैठा हुआ है। और अगर मैं उसकी जगह होता, आई वॉन्ट टू कंक्लूड बाय सेइंग, मैं उसकी जगह होता, मैं कह देता कि लुक मैं हार गया हूं, मैं चला गया हूं, अब मेरे देश को और मत मारिएगा और बर्बादी मत फैलाइए। जो बात आपने कही है, आपने जो बात कही है, मैं उस पर जरा एक बार आना चाहती हूँ। मेजर तूर, आपको लग रहा है जो बात अभी बेनी साहब ने कही, जो बात एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं, खमेनेई इज नॉट इन ईरान, वो नहीं है और वो अभी तक वहां देश छोड़कर भाग गए, अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो चाह रहा है या फिर इजराइल जो चाह रहा है, वहां पर एक तख्ता पलट भी हो सकता है? देखिए सुचारिता, अगर वहां पे अगर खमेनी नहीं भी हैं तो एक जायज सी बात है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो ईरान की धरती छोड़ के चले गए तो मुद्दा ही मारा गया। फिर तो ये बैठी बिठाई जंग बिना किसी ज्यादा देर तक तो चलेगी नहीं। फिर मुझे लगता है कि कुछ एयर बॉम्बिंग्स होके मामला खत्म फिर। बट मैं दोबारा वही दोहरा रहा हूं, सक्सेसर कौन आएगा ओपन में? Who will be the next successor? क्योंकि अगर सक्सेसर खमेनी ने घोषित कर दिया तो वो भी मारा जाएगा इन अ मैटर ऑफ आवर्स, मे बी इन अ मैटर ऑफ डेज। तो ये देखिए बहुत संजीदा मामला है। अगर खमेनी ईरान में नहीं है, दैट मीन्स ही हैज सिक्योर्ड द कमांड। वो अपने ऑर्डर्स को बरकरार रखेंगे और किसी थर्ड कंट्री में बैठ के, वो चाइना भी हो सकता है, उत्तर कोरिया भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, वहां पे तो अमेरिका पहुंचने से रहा नहीं। और वहां से जो आदेश आएंगे वो ईरान में मरते दम तक उसका आदेश का पालन किया जाएगा। और तख्ता पलट तब तक नहीं हो सकता जब तक वेस्टर्न कंट्री की कोई फौज वहां ऑन ग्राउंड ना उतरे। अच्छा, ये बात तो हमारे दो मेहमान बोल रहे हैं। मेजर तूर भी कह रहे हैं कि वहां पर फोर्सेस ऑन ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्या और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा फैसला लेंगे कि वहां पर अपनी अमेरिकन फोर्सेस को भेजें? गुर्रेज साहब, आपसे पूछ रही हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला ले सकते हैं कि वो फोर्सेस को भेजें? बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि उन्होंने कल जो ट्वीट भी किया है उसमें उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम लीडर को ढूंढकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें चिंता है सिविलियंस की और अमेरिकन सोल्जर्स की।